सो ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। इन 3 दिनों में वी विल कंप्लीटली एक्सप्लोर रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट। अब मैंने रिडक्स क्यों पिक किया विथ रिडक्स टूल किट? सो दो रीज़न हैं। एक तो अभी भी मार्केट में अराउंड 60 to 70 कंपनीज हैं जो रिडक्स में ही हैं। 30% कंपनीज ही टूल किट में मूव हुई हैं, जो कि लाइक से आइदर सर्विस बेस्ड हैं, जो कि लेटेस्ट टेक स्टैक पे काम करती हैं, या फिर लाइक से ऐसे स्टार्टअप प्रोडक्ट बेस्ड जो नए खुले हैं, जो प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 3-4 ईयर से रन हो रहे हैं, वो अभी भी रिडक्स में है क्योंकि कोड बेस बहुत बड़ा होता है और स्विच करना इज़ नॉट ईजी। जो लोग रिडक्स से रिडक्स टूलकिट में जा रहे हैं, उसमें भी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी के लोग पूरा रिडक्स टूलकिट में मूव कर रहे हैं, एक कैटेगरी के लोग आधा कोड रिडक्स में ही रख रहे हैं, जो नया कोड लिख रहे हैं उसे रिडक्स टूलकिट में लिख रहे हैं। तो अगर तुम्हें रिडक्स आती है तो ये तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज देगा। और जो दूसरा रीज़न है रिडक्स पढ़ने का, वो ये कि जो रिडक्स टूलकिट है, रिडक्स की सारी चीज़ें यूज़ करती है। ठीक है, सारी मतलब एक्शन, रेड्यूसर, डिस्पैच, सब। फ़र्क बस इतना हो जाता है कि हमें वो चीज़ें मैनुअली नहीं करनी पड़ती हैं, बट कई लोग फंक्शंस का यूज़ करके रेड्यूसर्स और एक्शंस क्रिएट करते हैं इन रिडक्स टूलकिट। तो अगर तुम्हें नहीं पता होगा एक्शंस रेड्यूसर्स क्या हैं, तो फिर तुम टूलकिट में भी सफ़र करोगे। सो एटलीस्ट फॉर लाइक से 1-2 ईयर्स कोई भी अगर टूलकिट पढ़ना चाहता है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार रिडक्स का ओवरव्यू ले ले। ओके, सो विद दैट सेड, आज जो हमारा फर्स्ट डे है, वहाँ पे मैं फोकस करूँगा इम्यूटेबिलिटी पे, कि इम्यूटेबिलिटी क्या है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, और जावास्क्रिप्ट में ऐसे लाइक से इम्यूटेबिलिटी ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, और इम्यूटेबिलिटी से कौन सी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, क्या फ़ायदे हैं, जावास्क्रिप्ट में हम कैसे इम्यूटेबिलिटी अचीव करें, रिडक्स क्या है और लाइक से क्यों है, रिडक्स का वर्किंग प्रिंसिपल, पैकेजेस जिनका यूज़ करके हम रिडक्स यूज़ करेंगे, एक रिडक्स को एप्लीकेशन में कैसे ऐड करें, रिडक्स के कंपोनेंट्स, यूज़ सेलेक्टर क्या है और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिडक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस, और एक रिडक्स की एप्लीकेशन को हम कैसे डिबग करें। ओके, ये हमारा आज का टारगेट है। अगर टाइम ज़्यादा लगा, कुछ चीज़ें पुश हुई, तो विल कवर टुमारो, और अगर टाइम हमारे पास रहा देन विल पुल फ्यू थिंग्स फ्रॉम डे 2। डे 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे मिडिलवेयर्स और एसिंक एक्शंस वगैरह, एपीआई कॉलिंग वगैरह, और हम अपने खुद के मिडिलवेयर्स लिखेंगे। रिडक्स थंक हम एक्सप्लोर करेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिडक्स डेव टूल कैसे यूज़ करें, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करें, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और डे 3 में हम रिडक्स और रिडक्स टूलकिट का कंपैरिजन करेंगे, टूलकिट को हम एक्सप्लोर करेंगे। और अभी के लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि रिडक्स टूलकिट इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ सेम कार। तुम्हारे पास एक कार है, तुमने बस एक दूसरी कार खरीदी, सेम मॉडल की है, सब कुछ वही चीज़ें हैं, बस ऑटो पायलट है। ओके, तो जब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे तो ये लाइन एकदम क्लियर हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगेन रिडक्स टूलकिट के कंपोनेंट, जितने मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, आई थिंक 5 हैं। टूलकिट में बस यही 5 चीज़ें हैं जो अपने को देखनी है। ओके, एक और है लाइक से कॉन्फ़िगर स्टोर। नाउ विल एक्सप्लोर अबाउट इम्यूटेबिलिटी, कि इम्यूटेबिलिटी क्या है। सो हमारे साथ दो वर्ड्स हैं, इम्यूटेबिलिटी और म्यूटेबिलिटी। ओके, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इन दोनों का क्या मतलब है? म्यूटेबल का मतलब है समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। ओके, और इम्यूटेबल या इम्यूटेबिलिटी का मतलब है लाइक समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, ये इन दोनों के मतलब हैं। तो अब हमें इनके बारे में क्यों पढ़ना पड़ रहा है?
हमें इनके बारे में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो लाइक से डेटा टाइप्स की कैटेगरीज हैं। ओके, कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, जहाँ पे हमारे पास लाइक से स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और लाइक से अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ये सब हैं, एंड बिगिंट। दीज आर दी प्रिमिटिव टाइप्स। और सेकंड है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, जो कि बस एक है, ऑब्जेक्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट में एरेज भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एरेज कोई अलग से टाइप नहीं होता। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, ये मैसअप क्रिएट करती हैं। कैसा मैसअप? दो कैटेगरीज के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल माय नेम जेएस, और इसको मैं कंसोल करता हूँ माय नेम, तो सी यहाँ कंसोल में मुझे जेएस दिख रहा है, राइट? यहाँ पर अब चलो हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ माय नेम इज इक्वल टू एक्स। सी, यहाँ पर एक्स हो गया, बट यहाँ पर मैं इस जेएस को नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। वॉट इफ मैं इस स्ट्रिंग जेएस को चेंज करने की कोशिश करूं? मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूं, माई नेम 0 इज इक्वल टू एल। अभी अगर मैं कोड को सेव करूंगा तो यू विल सी कि आई गेट एन एरर, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी 0 ऑफ स्ट्रिंग जेएस। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ? जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिंग्स या जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, दूज आर इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज देम। वो जब क्रिएट होते हैं तो वो मेमोरी में एक परमानेंट स्पेस ले लेते हैं। ओके, अगर मैं तुम्हें विजुअलाइज करवाऊं, सो हमारे पास एक जो मेमोरी का बॉक्स होगा, उसमें एक परमानेंट स्पेस बन जाता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए। ओके, नाउ आई कैन नॉट चेंज दिस स्ट्रिंग। ओके, वंस आई हैव क्रिएटेड इट, अगर कोई वेरिएबल है फॉर एग्जांपल माय नेम, और दिस वेरिएबल इज होल्डिंग दिस वैल्यू, आई कैन change the pointer to point to a different value, और ये वैल्यू कुछ टाइम बाद गार्बेज कलेक्ट हो जाएगी, बट आई कैन नॉट मॉडिफाई इट। अब इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन चेंज माई नेम, न्यू नेम इज इक्वल टू रिएक्ट न्यू नेम कंसोल डॉट लॉग हेलो न्यू नेम, और मैं चेंज माई नेम को कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने माई नेम पास कर दिया है। ठीक है, सी कंसोल में मुझे हेलो रिएक्ट और जेएस देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को पास किया, फंक्शन में मैंने चेंज किया, बट मेरा जो ओरिजिनल वेरिएबल था दैट इज अनचेंज्ड, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। सो दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। ओके, जब तक मैं खुद से अपने क्रिएट किए हुए वेरिएबल का रेफरेंस या पॉइंटर नहीं चेंज करूंगा, वो चेंज नहीं होगा, उसमें जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी रहेगी। ओके, यहाँ पर दो चीज निकल के आती है। क्या दो चीज निकल के आती है? फर्स्ट थिंग, लेट मी कमेंट इट आउट, फॉर primitives we can not change the created values, like say for js we cannot make it hs. ओके,
once a string is created, you cannot change it. Or second, for primitives, assigned value will only change when you reassign. ओके, सो दिस इज इम्यूटेबिलिटी. अब तुम एक स्ट्रिंग बना के, स्ट्रिंग वेरिएबल बना के सुपर कॉन्फिडेंट हो सकते हो. यू कैन पास दैट वेरिएबल एनीवेयर इन द कोड एंड बी सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरा वेरिएबल चेंज नहीं होगा. यहां पर मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा ये जो माई नेम वेरिएबल है, दिस विल नेवर चेंज और दिस कैन नॉट बी चेंज्ड. इसे जब तक मैं रीअसाइन नहीं करूंगा. मैंने अपने इस माई नेम वेरिएबल को चेंज माई नेम फंक्शन में पास किया है. मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूं कि चेंज माई नेम कुछ भी कर ले, इट कैन नॉट चेंज दिस पास्ट माई नेम वैल्यू. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी. अब जो नॉन प्रिमिटिव्स हैं वो इस यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि जो नॉन प्रिमिटिव्स हैं दूज आर म्यूटेबल. नॉन primitives, these are mutable, you can change them. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम पड़ा हुआ है लाइक से JS. ओके, नाउ आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन चेंज लैंग. ओके, इसे मैं चेंज लैंग नाम दे देता हूँ. और सिंपली मेरे पास एक पैरम आएगा यहाँ पे. और व्हाट आई विल डू पैरम डॉट नेम इज इक्वल टू रिएक्ट. ओके, एंड let's do a console log of my original object and let's call change lang. Let's pass obj and let's do console.log param and let's make it object so that console में we can clearly differentiate. So यहाँ पे मैंने simply change lang में अपने object को पास किया है. Let's run this. Let's refresh it. Let's comment it out. Previous code, okay? So that we can see console related to this code only. अभी मैंने अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंज परफॉर्म नहीं किया. ठीक है, नाउ लेट्स एक्सपैंड एंड सी की व्हाट्स इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट. सी, मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी मॉडिफाई हो गया है, उसमें भी रिएक्ट चला गया है. सो दिस इज अ कंसर्निंग थिंग. अभी मैं अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली किसी भी फंक्शन में पास नहीं कर सकता हूँ. वाई? क्योंकि अगर उस फंक्शन ने मेरे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि किसने मॉडिफाई किया. आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे कोई क्लू नहीं होगा कि किस फंक्शन ने मॉडिफाई किया है. अभी आई कैन सी कि दिस चेंज लैंग, इसने मेरे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है. बट एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होते हैं, कई सारे कंट्रोल फ्लो होते हैं. कब कहाँ पे क्या चेंज हुआ है वी कैन नॉट ईजिली फाइंड आउट. ओके, सो दिस विल क्रिएट अननेसेसरी बग्स. और कई बार ये चीज़ जो लोग अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में होते हैं तो मतलब वो लोग मिस आउट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ जावास्क्रिप्ट, नॉट नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एनी रिएक्ट और एनी अदर लाइब्रेरी. बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि जावास्क्रिप्ट में जो नॉन प्रिमिटिव्स हैं या जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज वर्क्स बाय रेफरेंसेस. ऑब्जेक्ट्स वर्क ऑन रेफरेंसेस. जब तुम किसी फंक्शन में कोई ऑब्जेक्ट पास करते हो तो यू पास द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. फंक्शन कैन चेंज इट. ओके, नाउ यू विल सी कि भाई यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट क्रिएट किया है, सो वाई आई एम एबल टू चेंज इट. सो जो कॉन्स्ट कीवर्ड है वो री असाइनमेंट प्रिवेंट करता है. यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता. ओके, मैं इसमें कोई नया ऑब्जेक्ट या नई वैल्यू नहीं असाइन कर सकता. अगर ऐसा करूंगा तो एरर आएगी. ओके, यहाँ पर मैं री असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली चेंजिंग दी वैल्यू. अब इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन फ्रीज दिस ऑब्जेक्ट. ओके, सो दैट
नो अदर प्रोग्राम कैन मॉडिफाई इट। ओके, यहाँ पे देखो एरर आ गई, सो आई कैन इजिली फिक्स इट। बट यहाँ पर भी लिमिटेशन है। वॉट इफ माई दिस ऑब्जेक्ट इज अ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम के साथ साथ वर्जन भी है, और इस वर्जन के अंदर एक मेजर वर्जन है 1 या 2 कर लेते हैं। ओके, नाउ दिस चेंज लैंग पैरम, ये यहाँ पे इस वर्जन को भी मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। वर्जन डॉट मेजर इज इक्वल टू 19। लेट्स कॉमेंट दिस आउट। सी, मुझे कोई एरर नहीं दिख रही है, एंड लेट्स ओपन इट आउट एंड सी व्हाट्स इनसाइड वर्जन। सो मेरे दोनों ऑब्जेक्ट में 19 है। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज है, दिस विल ओनली वर्क इफ योर ऑब्जेक्ट इज ओनली 1 लेवल डीप। अगर तुम्हारे ऑब्जेक्ट में नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एरेज हैं, तो वो फ्रीज नहीं होंगे। सो यहाँ पे तुम एक ऑब्जेक्ट की इम्यूटेबल कॉपी नहीं बना सकते हो, यू कैन नॉट डू दैट। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम, कि कोई तरीका नहीं है जावास्क्रिप्ट में जिससे तुम ऑब्जेक्ट पे मॉडिफिकेशन प्रिवेंट कर पाओ। अब फिर तुम्हें खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा कि तुम पूरे ऑब्जेक्ट को मैन्युअली इटरेट करो और हर लेवल पे फ्रीज अप्लाई करो, तो वो अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लोग फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह यूज करते हैं जस्ट टू फ्रीज देयर ऑब्जेक्ट। और जस्ट फॉर योर नॉलेज, अभी जावास्क्रिप्ट में रिसेंटली स्ट्रक्चर्ड क्लोन अवेलेबल हुआ है। दिस विल नॉट prevent it, but it will create another copy of your object, so you can read it about it. So अब अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन चेंज कर रहा है, तो हाउ विल आई लाइक से मैनेज दिस सिचुएशन। तो अभी जो मैंने स्ट्रक्चर्ड क्लोन तुमको बताया था, कई लोग क्या करते हैं, जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर या एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो वो उसको डीप क्लोन कर लेते हैं यूजिंग दिस स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब पास करूंगा, तो यू विल सी कि मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अब मॉडिफाई नहीं होगा। ओके, क्योंकि अब जो मैंने भेजा है फंक्शन में, वो एक एक कॉपी है, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दोनों टाइप की चीज़ें हैं, म्यूटेबल चीज़ें भी हैं, इम्यूटेबल चीज़ें भी हैं। म्यूटेबल चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स। सॉल्यूशन क्या है, यू कैन यूज फ्रीज और स्ट्रक्चर्ड क्लोन और राइट योर नेस्टेड लूप्स। बट एक और तरीका भी है, इनफैक्ट कई सारे तरीके हैं। एक जो तरीका है वो तरीका है यूजिंग गेटर एंड सेटर फंक्शंस। ओके, फर्स्ट वन इज getter functions, setter functions, and second is like say proxies. Proxies are special kind of JavaScript objects, जहाँ पे अगर तुम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने से पहले कुछ करना चाहते हो, कोई चेक लगाना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। ओके, तो आई विल नॉट कवर प्रॉक्सीज, बट गेटर सेटर फंक्शन में बता देता हूँ। लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई नेम अपडेट करे, तो वो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया को पूरा करे। मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। लाइक से एक ऑब्जेक्ट में हम फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट? लाइक से सेट नेम, दिस इज अ फंक्शन, और obj डॉट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम। और लेट्स सेट सेट नेम react console डॉट log obj डॉट नेम। ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो रिएक्ट मिल गया, बट यहाँ पर मुझे सेट नेम करना पड़ रहा है। और अब अगेन, मैं ये तरीका भी ठीक है, मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपने कोई चेक्स लगा सकता हूँ, इफ़ अगर लाइक से लेंथ है तभी मैं सेट करूँ यहाँ पे, और अदरवाइज मैं रिटर्न कर सकता हूँ, रिटर्न। और यहाँ पे मैं नॉट लगा देता हूँ कि अगर लेंथ नहीं है तो यू वॉन्ट सेट एनीथिंग। ठीक है, अब ये JS है। तो
अभी मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्पेशल वे यूज कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे इस लाइक से सेट नेम को हटा के सिंपली यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। ओके, नाउ आई हैव क्रिएटेड अ सेटर फंक्शन। अभी मुझे अलग से इस सेट नेम को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे ये कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने एक इनफाइनाइट लूप चला दिया है, लाइक से कि मैंने obj डॉट नेम रिएक्ट किया, इसने इस सेट नेम फंक्शन को कॉल किया, और मैंने अगेन यहाँ पे obj डॉट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम कर दिया, और फिर ये एक साइकिल में फंस गया। ठीक है, हर बार जब मैं सेट करूंगा तो सेट नेम फंक्शन कॉल होगा। तो आई कैन इजिली फिक्स दिस, आई हैव टू डू दिस नाउ, दिस डॉट नेम। यहाँ पर जो मैक्सिमम कॉल स्टैक की एरर आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि यहाँ पे अभी भी इनफाइनाइट लूप चल रहा है। बेसिकली जो सेटर फंक्शन है वो किस तरह से काम करते हैं कि जब भी तुम कोई प्रॉपर्टी को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो अगर तुमने सेटर फंक्शन क्रिएट किया है वो फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने obj डॉट नेम इज इक्वल टू रिएक्ट किया, मेरा सेटर फंक्शन कॉल हुआ, अंदर गया, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम कॉल हुआ, और फिर इसने फिर से सेटर फंक्शन कॉल कर दिया विथ दिस रिएक्ट। ओके, सो फिर ये अगेन एक साइकिल में फंस गया। तो जब भी तुम सेटर फंक्शन यूज करो, मेक श्योर कर लो कि यू डोंट मॉडिफाई द सेम वैल्यू। यहाँ पे मैं इस नेम को मॉडिफाई कर रहा हूँ, व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ अनदर लाइक से, इस नेम को मैं अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास कोई एरर नहीं आई, बिकॉज अभी मैंने वो लूप ब्रेक कर दिया है। अभी आई एम नॉट चेंजिंग दिस नेम प्रॉपर्टी डायरेक्टली, और अभी मेरा कोड सही वर्क कर रहा है। बट मैंने यहाँ पे एक और बग क्रिएट कर दिया है कि मैं कंसोल कर रहा हूँ obj डॉट नेम तो मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेटर और गेटर फंक्शन होते हैं, यू कैन नॉट एक्सेस देम लाइक दिस। ओके, अभी मैं obj डॉट नेम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बट आई वॉन्ट दिस JS वैल्यू। तो अब मुझे एक गेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा विथ सेम नेम एज नेम। ओके, तो दिस विल बी अ फंक्शन एंड दिस विल सिंपली रिटर्न लाइक से दिस डॉट अंडरस्कोर नेम। तो अभी मुझे यहाँ रिएक्ट दिख रहा है। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इम्यूटेबिलिटी। हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसमें हमारी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगी। दिस अंडरस्कोर नेम इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी अगर किसी बंदे को नहीं पता कि इस ऑब्जेक्ट में इस नाम की प्रॉपर्टी है, तो ही कैन नॉट एक्सेस इट। ओके, मैं यहाँ पे चेक्स वगैरह लगा सकता हूँ कि ये की बस इन्हीं मेथड के द्वारा अपडेट हो। ओके, बट अगेन हाउ कैन वी प्रिवेंट द यूजर टू not access this? He can simply do this, right? चेक कर सकता है कि भाई अंडरस्कोर नेम है, सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रिवेंट एनीथिंग, राइट? तो ये भी एक वायबल सॉल्यूशन नहीं है। अभी मैं अगेन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले इस इम्यूटेबिलिटी की प्रॉब्लम को अगेन एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स वर्क्स ऑन रेफरेंसेस। रेफरेंस का मतलब तुम ऐसे समझ लो कि जैसे तुम्हारा घर है, लाइक योर योर होम, जहाँ पे तुम रहते हो, यू हैव सम एड्रेस। ओके, उसी तरह से ये जो तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसके पास भी एक एड्रेस होता है। ओके, सम रैंडम मेमोरी एड्रेस। अब अगर तुम्हारे घर में दो लोग रह रहे हैं, ठीक है, अगर कल को चार लोग आ जाते हैं, तो क्या तुम्हें कोई रोकेगा कि तुम चार लोगों को नहीं रख सकते हो? या कल को अगर तुमने अपना एक फ्लोर एक्सटेंड कर दिया, अनटिल एंड अनलेस वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं है, कोई आके नहीं बोलने वाला, राइट? तुमने एक प्लॉट खरीदा, दैट इज योर एड्रेस। नाउ यू कैन डू
एनीथिंग ऑन दैट प्लॉट, नो वन विल बॉदर यू, क्योंकि वो तुम्हारा प्लॉट है. यू कैन चेंज एनीथिंग ऑन योर एड्रेस. ओके, सिमिलरली ऑन ऑब्जेक्ट, हमारे पास मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस है कि भाई इस एड्रेस पे कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं. जावास्क्रिप्ट ये एबिलिटी देता है कि जिसके पास भी ये एड्रेस है, ही और शी कैन डू एनीथिंग. ओके, नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर ये एड्रेस गलत हाथों में लग गया तो दे कैन डू रॉन्ग थिंग्स. जस्ट लाइक, अगर किसी को हमारे घर का एड्रेस पता चल गया तो वो माइट भी कुछ भी कर सकता है, लाइक मतलब हमें हार्म पहुंचा सकता है. तो ये एक प्रॉब्लम है. और अगर मैं तुम्हें म्यूटेबल लाइक से, म्यूटेबल नहीं, इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो फ्लैट्स जो बने बनाए आते हैं, यू कैन नॉट चेंज देम. अगर तुम उसमें कुछ चेंज करोगे तो ऊपर नीचे वाले आ जाएंगे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, बहुत शोर शराबा हो रहा है. अगर तुम रेंटेड फ्लैट पे हो तो यू कैन नॉट लाइक से, तुम कील वगैरह नहीं लगा सकते, अपने आप से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते. तो दूज आर परमानेंट थिंग्स. ओके, तो जो चीज़ चेंज नहीं हो सकती उसके कई सारे फायदे हैं, जो चीज़ चेंज हो सकती है उसके बहुत सारे नुकसान हैं. अगर तुम्हारे पास कोई ये ऑब्जेक्ट है जिसमें तुमने अगेन अपना अमाउंट रखा हुआ है, लाइक से 2000 या जो भी है, और किसी के पास तुमने फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशन है, तुम सर्वर साइड इवन नोड जेएस पे काम कर रहे हो, और तुमने एक लाइब्रेरी को अपना ऑब्जेक्ट दे दिया, लाइक से अमाउंट इन बैंक, पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया. तुमने उसको बोला था कि इसमें कुछ, तुम बस इस अमाउंट को रीड करो और जो भी करना है कर लो, बट उसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया, उसने अमाउंट को जीरो सेट कर दिया, सारा पैसा गया. तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है. हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इम्यूटेब लाइक से, चीज़ों को इम्यूटेबल बना के, कि हमारी चीज़ें कोई दूसरा प्रोग्राम चेंज ना कर पाए, ठीक है, या कोई दूसरा कोड, दूसरा पीस ऑफ कोड चेंज ना कर पाए. दिस इज दी वन प्रॉब्लम जो रिडक्स सॉल्व करता है. ओके, तो अभी तक हमने इम्यूटेबिलिटी पढ़ लिया है. इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, और हम जावास्क्रिप्ट में कैसे अचीव कर सकते हैं वाया ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, गेटर सेटर फंक्शन, राइटिंग आर ओन लाइक से ओन लॉजिक. और जब भी हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन में पास करें, हम उसको डीप क्लोन कर लें, प्रॉक्सीज का यूज़ कर लें. अब हम बात करते हैं रिडक्स की, कि भाई हमें रिएक्ट की एप्लीकेशन में इम्यूटेबिलिटी की क्या ज़रूरत पड़ गई. तो चलते हैं अब रिएक्ट के कोड में और देखते हैं कि भाई रिएक्ट में ये इम्यूटेबिलिटी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट अगेन दोबारा कर देता हूँ कि मैंने क्या सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट की है. मेरे पास सिंपली मूवीज़ की लिस्ट है, हर मूवी को मैं कार्ट में ऐड कर सकता हूँ, और कार्ट मेरा अपडेट होगा जब मैं कार्ट डिटेल में जाऊँगा. आई कैन सी दी एडेड आइटम्स इन दी कार्ट, आई कैन रिमूव देम, चेक आउट वी, लाइक से मैं नहीं बताऊंगा, यू कैन इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम योर ओन. और मैंने स्ट्रिक्ट मोड को बंद कर रखा है, ठीक है, सो दैट आई डोंट सी एनी एडिशनल लॉग्स. अब चलते हैं अपने ऐप कंपोनेंट में. मेरे पास सिंपली यहाँ पे लाइक से 3 पेजेस हैं. वन इज कार्ट जो तुम्हें अभी दिख रहा है, सेकेंड वन इज लिस्ट जो कि ये पेज है, दिस इज अ लिस्ट पेज, और एक नैव बार है जो कि तुम्हें ये ग्रीन कलर से दिख रहा है. ओके, और मेरे पास एक ऐप जेएस कंपोनेंट है, दिस वन, जहाँ पे मैंने इन तीनों पेजेस को ऐड कर रखा है, और दैट्स इट. और एक नेटवर्क की कॉल है जो डेटा फेच करके ला रही है. अब हम देखते हैं यहाँ पे लाइक से इम्यूटेबिलिटी मिसिंग होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेमो क्रिएट करता हूँ. मैं यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, लाइक से कॉन्स्ट, और अगेन लैंग एंड सेट लैंग यूज स्टेट, और इसे मैं इनिशियली में एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ
नेम में जेएस डाल देता हूँ। ओके, और मैं इस लैंग को पास कर देता हूँ नैव में। ओके, स्ट्रेट, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहाँ पे मैं एक बटन भी क्रिएट कर लेता हूँ, बटन शो अलर्ट अबाउट माय नेम, और ऑन क्लिक, हैंडल क्लिक, लेट्स implement this handle click and let's alert lang dot name। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे बटन आ चुकी है, शो अलर्ट अबाउट माई नेम, लेट्स क्लिक इट जेएस। ओके, क्योंकि मैंने इनिशियल वैल्यू जेएस डाली है। नाउ लेट्स गो टू दिस नैव component और लेट्स रिसीव द lang prop एंड लेट्स implement द यूज इफेक्ट। और यहाँ पे हम एक सेट टाइम आउट सेट कर देते हैं, सेट टाइम आउट, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ लाइक से 6 या 5 सेकेंड्स। और 5 सेकेंड बाद लेट मी डू दिस, lang डॉट नेम इज इक्वल टू हेलो देयर। ओके, लेट्स सेव इट। मैंने रिलोड किया, शो अलर्ट में क्लिक किया, जेएस आया, क्लिक किया जेएस आया, क्लिक किया जे, ये क्या आया, हेलो देयर। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, अभी मैंने यहाँ पे प्रॉप को मॉडिफाई कर दिया है। इफ आई चेक द कंसोल, देयर इज नो एरर, नो वार्निंग। ओके, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल, और मैं उनको कहीं पर भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कब कहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। अब अगेन मैं कई सारे एडिशनल पैकेजेस को ऐड करके प्रिवेंट कर सकता हूँ कि चीज़ें चेंज ना हो। ठीक है, बट अगेन दैट इज नॉट स्केलेबल। तुम इसको एक पूरे सिस्टम की तरह समझो कि कभी भी तुम अकेले काम नहीं करते हो। आज की डेट में तुम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करोगे, तुम वहां पे बस एक एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहोगे, माइट भी 2 साल, 3 साल, 6 महीने। तुम्हारे जाने के बाद किसी और को काम करना पड़ेगा। तुम अगर कहीं जाओगे तो तुम भी किसी और के लिखे हुए कोड पे काम करोगे। अगर हर कंपनी या हर डेवलपर अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि फिर तुम्हें उसके हिसाब से चीज़ों को करना होगा, और लाइक से दैट्स नॉट स्केलेबल। अब अगेन एक्चुअली में यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया है। अगर ये एक प्रिमिटिव वैल्यू होती, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग होती, ठीक है, और अभी अगर मैं इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ तो अब रिएक्ट मुझे एरर देगा। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर अभी मैं इसे नेम हटा दूं, लेट्स डू दिस props dot lang एंड लेट्स सी। यहाँ पे मुझे ऑन कार्ड क्लिक को भी हटाना पड़ेगा। सी, कैन नॉट असाइन टू रीड ओनली प्रॉपर्टी लैंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्रॉप्स हैं वो रीड ओनली है। मैंने जब डिस्ट्रक्चर किया तो एक नया वेरिएबल बन गया था, इस वजह से एरर नहीं आ रही थी। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि भाई अभी भी एरर नहीं आएगी, तो मैं इसको अगेन प्रॉप्स डॉट लैंग डॉट नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं अगेन इसको ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। तो अभी तुम देखोगे कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करोगे तो रिएक्ट विल नेवर नो कि तुमने क्या किया। ठीक है, अब अगेन क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये सच में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम इसके बारे में सोचें? तो तुम इसको ऐसे समझो, मैं तुम्हें एक एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि क्यों दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो, एक सर्टेन टाइम ऑफ फ्रेम जब तुम अपनी लाइफ में होते हो, माइट बी इन स्कूल, तो कई बार तुम बिना बताए घर से बाहर जाते हो। जब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बार जाने लगते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई अब से जब भी तू घर से बाहर जाएगा, यू विल लेट अस नो, तू हमें बता के जाएगा कि तू कहाँ जा रहा है। तो या तो तुम मम्मी को बताओगे या पापा को बताओगे।
दे विल बोथ नो कि तुम कहाँ गए हो, उनके पास रिकॉर्ड है। कल को कुछ प्रॉब्लम आती है तो दे नो कि तुम वहां गए हो, दे कैन हेल्प यू। सिमिलरली रिएक्ट में भी अगर हम कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क, कोई एक ऐसा सिस्टम रखें जिसको पता हो कि कौन सा डेटा कब चेंज हो रहा है, तो जब मुझे ज़रूरत हो, जब कोई बग आए, तो मुझे पता हो कि किस कंपोनेंट ने कब इसको चेंज किया। ठीक है। अब तुम ऐसा बोलोगे कि लाइक से मैं तो कई बार झूठ बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं वहाँ चला जाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सिमिलरली अगर मैं रिएक्ट में भी कोई फ्रेमवर्क यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने रिडक्स डाल दिया, ठीक है। अब रिडक्स भी तुमको हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं जब तुम स्टेट को डायरेक्टली चेंज करोगे कि भाई रुक जाओ, तुमने रिडक्स ऐड किया है, तुम स्टेट को डायरेक्टली चेंज कर रहे हो, मत करो। तो तुम कर सकते हो, कोई वार्निंग भी नहीं आएगी क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, और रिडक्स को भी नहीं पता चलेगा कि तुमने चेंज किया है। तुम्हें एडिशनल पैकेज डालने पड़ेंगे कि तुम एक्सीडेंटली म्यूटेट ना करो। दिस इज वन थिंग। अब इसको रियल लाइफ में देखते हैं कि तुम ये बोलोगे, कई लोग इसको बड़े कॉन्फिडेंटली लेते हैं कि भाई मैं तो चेंज कर देता हूँ, कुछ नहीं होता। तो तुम इसको इस तरह से देखो, रियल लाइफ में भी तुम झूठ बोलते हो कि मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ पढ़ने, बट तुम घूमने चले जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब प्रॉब्लम होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तुम बहुत गलत सिचुएशन में पड़ जाते हो और कोई होता नहीं हेल्प करने के लिए। माइट बी लाइक से प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो जाए। सिमिलरली फॉर फ्रेमवर्क्स ऑल्सो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, कब तुम्हारा प्रोडक्शन डाउन हो गया, क्योंकि तुमने अनवांटेड डेटा अपडेट कर दिया, एप्लीकेशन को पता ही नहीं चला। ये ऐसे काम करता है कि एक सेंट्रलाइज्ड कोई चीज़ है जो ऊपर से तुम्हारे डेटा पे नज़र रखे हुए है कि कोई भी डेटा अपडेट होगा तो मैं एक्शन ले लूंगा। तुमने चुपके से डेटा अपडेट कर दिया, उसको पता ही नहीं चला डेटा अपडेट हुआ है, दैट इज एक्सपेक्टिंग जीरो बट तुमने वन कर दिया। तो जब उस जीरो की जरूरत पड़ेगी तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, या लाइक से यूजर को अगेन अनवांटेड डेटा दिखेगा। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि तुम रिडक्स यूज करो, देयर आर मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। ठीक है, इस वर्ड को बोलते हैं लाइक से स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज। ओके। सो अगेन तुम डेटा वेटा प्रॉप्स के थ्रू भी पास कर सकते हो, मैंने तुमको बता दिया क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम को बचने के कई तरीके हैं। यू कैन यूज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज जो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के साथ आते हैं, जो तुम्हें हेल्प करेंगे इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए। ओके। तो कई सारी लाइब्रेरीज हैं, जो पॉपुलर वन है दैट इज लाइक से रिडक्स, दिस इज वेरी पॉपुलर। एक और आजकल चल रही है जस्ट स्टैंड, दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, बट नॉट दैट मच कंपेयर टू रिडक्स। नेक्स्ट इज मोबेक्स और मोबेक्स स्टेट ट्री। Okay, and there is one more like redux recoil, I think. I don't know if that is that works with redux or not, but मैंने सुना है recoil के बारे में। ठीक है। तो ये कुछ पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरीज हैं। अब क्या तुम्हें ये सब पढ़नी चाहिए या तुम्हें कोई एक स्पेसिफिक पढ़नी चाहिए? तो मेरा टेक ये है कि भाई अगर तुम जॉब में हो और तुम्हारी कंपनी जिस पैकेज पे काम कर रही है, तुम उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। जब तुम कहीं जाओगे, वो लोग कुछ माइट भी दूसरा यूज कर रहे हो, तब तुम उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि लाइब्रेरीज तुम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के विद इन अ वीक सीख सकते हो। अगर तुम ज़्यादा ही लाइक से एक्साइटेड हो, क्यूरियस हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सप्लोर, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि इनके अलावा भी तुम्हारे पास करने को बहुत चीज़ें होती हैं, कि परफॉर्मेंस को एक्सप्लोर कर लो, क्रोम का डिबगिंग टूल वगैरह देख लो। और जो लोग अपने इनिशियल डेज में हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि तुम अपना अपना स्टैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, लाइब्रेरीज में ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो। लाइब्रेरीज क्रिएट करने में तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिडक्स को तुमने समझ लिया,
कि ये ऐसे काम करती है, तो यू विल डिसाइड कि भाई मैं रिडक्स नहीं यूज करूंगा, आई विल क्रिएट माई ओन रिडक्स, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो इसमें हम अभी देखते हैं रिडक्स को, कि भाई ये रिडक्स क्या करती है। ठीक है, सो रिडक्स इज अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट। ओके, फॉर जावास्क्रिप्ट, Redux is a JavaScript library. Okay, just to be clear, this is not a React library. Redux is a JavaScript library. Okay, written in JavaScript for JavaScript. ये React के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों React के साथ बहुत अच्छे से काम करती है? बिकॉज जिसने Redux बनाई है, दैट इज ही इज लाइक ही वॉज वर्किंग विथ React कोर टीम। उसने React को बनाने में भी हेल्प की, और रिडक्स को उसने खुद बनाया। तो जब उसने रिडक्स को बनाया तो उसने रिडक्स को रिएक्ट के हिसाब से बनाया। ठीक है, इसीलिए रिडक्स बहुत अच्छे से काम करती है। अब वो कौन लोग हैं जिन्होंने बनाया? तो दो लोग हैं, एंड्रयू क्लार्क, आई बिलीव यही हो। ठीक है, एंड्रयू क्लार्क, और दूसरा है डैन एब्रामोफ। तो अब ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें रिडक्स रिएक्ट बहुत अच्छे से सीखनी है, तो डैन एब्रामोफ के जितने भी वीडियोस इंटरनेट पे तुम्हें मिले, सब देख डालो, आर्टिकल्स पढ़ डालो। ठीक है, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत अमेजिंग बंदा है, बहुत अमेजिंग। ठीक है, तो अगेन डैन एब्रामोफ, इसने रिडक्स बनाई है। ठीक है, तो अब अगेन हम वापस आते हैं इस पे। तो अब रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तुम किसी भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में रिडक्स यूज़ कर सकते हो, एंगुलर, व्यू, कोई भी हो। ठीक है, बस जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। रिडक्स क्या बोलता है? रिडक्स बोलता है कि भाई तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन का जो डेटा है, वो तुम मुझे दे दो इन अ फॉर्म ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ओके, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ऐप डेटा, तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन का डेटा मुझे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दे दो, मैं मैनेज करूंगा उसको चेंज कैसे करना है। जब भी तुमको चेंज करना होगा, तुम मुझे बताओगे क्या चेंज करना है, आई विल डू दैट। जब चेंज हो जाएगा तो मैं तुमको बता दूंगा। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? तो अगेन लेट्स गो टू द कोड, और थोड़े से हम कोड एग्जांपल लिख के, जो मैंने ये लाइन बोली कि अपने एप्लीकेशन का डेटा मुझे दे दो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जब कुछ चेंज होगा, से जब कुछ चेंज करना होगा तो मुझे बताना, मैं चेंज करूंगा, जब चेंज हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। इसको हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टोर। ठीक है, दिस इज माई ऐप डेटा। ओके, अभी इनिशियल में खाली है क्योंकि कुछ है ही नहीं मेरे पास। आई कैन डू दैट, लाइक से स्टोर डॉट डेटा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। इसको मैं कंसोल भी कर लेता हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ से अपडेट हुआ, किसने अपडेट किया। मैं हर रिकॉर्ड चाहता हूँ। तो मैं एक रूल बनाऊंगा कि भाई जब भी डेटा अपडेट करना होगा, तुम बताओगे क्या अपडेट करना है और क्यों अपडेट करना है। से व्हाट यू वांट टू अपडेट विथ वैल्यू, और से अपना नाम, नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, जो अपडेट या ऐड करना चाहता करना। ठीक है, मैंने ये रूल बना दिया कि मेरे इस स्टोर ऑब्जेक्ट को जो भी मॉडिफाई करेगा, वो मुझे बताएगा कि ये वैल्यू डाल दो, और मुझे अपना नाम बताएगा।
मैं चेक करूंगा कि मुझे करना है कि नहीं करना। तो मैंने सिंपली एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया एक्शन नाम से। इसमें मैंने नेम डाल दिया भाई, लाइक से फॉर एग्जांपल करण का ही डाल देते हैं, ठीक है। और वैल्यू डाल देते हैं जेएसइज, और या इसे ऑब्जेक्ट बना के डालते हैं। मैसेज की रखते हैं और वैल्यू रख देते हैं जेएसइज ऑसम, ठीक है। यहाँ पे क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं, टास्क इज टू अपडेट दिस स्टोर ऑब्जेक्ट, नॉट डायरेक्टली बट वाया प्रोसेस। तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे इस स्टोर ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, नॉट डायरेक्टली बट वाया प्रोसेस। ओके, प्रोसेस क्या है, जिसको भी अपडेट करना है वो मुझे बताएगा क्या नई वैल्यू डालनी है और अपना नाम, ठीक है। मैं तभी अपडेट करूंगा अगर मुझे लगेगा कि दिस इज अ वैलिड नेम, मैं तभी अपडेट अलाउ करूंगा। ओके, मेरे पास एक एक रिक्वेस्ट आई है कि भाई करण इसमें एक मैसेज की ऐड करना चाहता है। तो अब मैं कैसे इस स्टोर को अपडेट करूं, मुझे कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलो हम एक फंक्शन बनाते हैं अपडेटर नाम से, और इस अपडेटर को मैं दो चीज़ें दूंगा, लाइक से एक तो मैं ओल्ड स्टोर दूंगा और एक मैं एक्शन दूंगा, लाइक से एक्शन ही नाम रखते हैं यार, इसे मैं करंट एक्शन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अगेन ओल्ड स्टोर आया, एक्शन आया। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा इफ एक्शन, अब मैं अपना कोई भी चेक लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक्शन डॉट नेम, अगर करण है तो भाई ठीक है, आई नो हिम, ही कैन अपडेट दी स्टेट। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन आइदर अपडेट, लेट्स अपडेट डायरेक्टली अपडेट स्टोर। अब करण ने एक ऑब्जेक्ट भेजा है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को स्टोर में ऐड करना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फर्स्ट डीस्ट्रक्चर दी स्टोर और देन डीस्ट्रक्चर दी एक्शन डॉट वैल्यू, ठीक है। और मुझे इसको लेट करना पड़ेगा, तभी मैं रीअसाइन कर पाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने वाया अपडेटर अपना ऑब्जेक्ट अपडेट कर दिया है, बट मैंने कॉल कुछ नहीं किया, ठीक है। मैंने कॉल अभी कुछ नहीं किया है। व्हाट आई कैन डू, मैं अपडेटर को कॉल कर सकता हूँ और इसको मैं एक्शन भेज सकता हूँ। एक्शन इज नॉट डिफाइंड, ओके। ये कहाँ पे एरर आ रही है गाइस, ओके। मैंने यहाँ पे लाइक से स्टोर नहीं भेजा, मैंने यहाँ पे स्टोर ओरिजिनल लाइक से अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, मुझे दरअसल ये करना था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डेटा मेरा अपडेट नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ अपडेट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं रेफरेंस नहीं अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो ओल्ड स्टोर है दिस इज अ लोकल वेरिएबल, ओके। इसको मैं आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता, लेट मी ट्राई टू डू दैट। ओल्ड स्टोर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओल्ड स्टोर है दिस इज अ लोकल वेरिएबल, और मैं यहाँ पर जो लोकल वेरिएबल है उसमें चेंजेस कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, आइदर आई कैन रिटर्न द स्टेट, ओके, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ठीक है। आइदर आई कैन रिटर्न द स्टेट और आई कैन एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल हियर, बट लेट्स रिटर्न द स्टेट, ओके। कॉन्स्ट न्यू स्टेट, एंड यहाँ पे मैं कर सकता हूँ स्टोर इज इक्वल टू न्यू स्टेट, ओल्ड स्टोर इज नॉट डिफाइंड। सी,
मैंने अपने स्टोर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया वाया प्रोसेस। ओके, और वो प्रोसेस क्या है, मैंने पहले बताया कि मुझे क्या और कैसे अपडेट करना है। देन मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के थ्रू मैंने चीज़ों को अपडेट किया। ओके, अभी मैंने यहाँ पे अपडेटर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब हर कोई अगर अपडेटर फंक्शन को कॉल करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लाइक से कौन कॉल कर रहा है या कैसे कॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भी अपडेटर फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, एक इंटरमीडिएटरी चेक होगा। जब वो चेक पास होगा तभी ये फंक्शन कॉल होगा, या मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि एक और फंक्शन होगा जो इस अपडेटर फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे पास एक स्टोर है, मेरे पास कई सारे स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, लाइक कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्पैच। डिस्पैच के पास एक्शन आएगा, और what this dispatch will do, this will call the updater and this will simply pass the action here. अब सिमिलरली जैसे एक अपडेटर है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास कई सारे अपडेटर फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन सारों को यहाँ नीचे कॉल कर सकता हूँ अपने कॉमन डिस्पैच में। ठीक है, ये फ़ायदा है। और अभी मैं अगेन अपडेटर को कॉल करने की जगह मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ओके, स्टोर अनडिफाइंड अपडेटर। ओके, दिस विल रिटर्न। ठीक है, सी, जेएस इज ऑसम। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि रिडक्स ऐसे ही काम करती है। ठीक है, रिडक्स में एक सिंगल स्टोर होता है। ओके, जब भी तुम्हें डेटा को अपडेट करना होता है, यू क्रिएट अ एक्शन और तुम उसको डिस्पैच करते हो। डिस्पैच का मतलब होता है भेजते हो। ठीक है, जैसे पार्सल डिस्पैच कर दिया। सिमिलरली एक्शन को डिस्पैच कर दिया मतलब तुमने एक्शन को भेज दिया रन होने के लिए। डिस्पैच फंक्शन का काम बस इतना ही होता है, जितने भी अपडेटर फंक्शन होते हैं उनको कॉल कर लो एक्शन के साथ। दिस इज वॉट डिस्पैच फंक्शन डू। ओके, और एट द एंड तुमको तुम्हारी स्टेट मिल जाती है। अगर मैं इसको रीनेम करूं तो नाउ दिस अपडेटर कैन बी कॉल्ड एज रिड्यूसर। ओके, और इन्हीं प्रिंसिपल्स पे लाइक से रिडक्स बेस्ड है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि डेटा अपडेट हुआ तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वो भी तुम इजीली बना सकते हो। यू कैन ऐड अ फंक्शन लाइक से सब्सक्राइब, फॉर एग्जांपल फंक्शन सब्सक्राइब। ओके, और यहाँ पे तुम कंसोल डॉट लॉग स्टोर चेंज्ड स्टोर। ओके, और अब तुम्हें पता है स्टोर कहाँ पे चेंज होगा, रिड्यूसर में। तो एट द एंड यू कैन कॉल दिस सब्सक्राइब। तो बिफोर रिटर्न स्टोर चेंज्ड। इस मोमेंट पे जाहिर सी बात है स्टोर चेंज नहीं हुआ, बिकॉज मैंने रिटर्न किया हुआ है। तो आई कैन डू दिस। ठीक है, स्टोर चेंज्ड मैसेज जेएस इज ऑसम। तो ये है मोटा मोटा पिक्चर कि किस तरह से रिडक्स काम करती है। इसको मैं अगेन एक डायग्राम के थ्रू तुमको बता देता हूँ। तुम्हारे पास स्टार्टिंग में एक स्टोर होता है। व्हाट इज स्टोर? स्टोर इज नथिंग बट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब तुम इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रिडक्स तुमको डायरेक्टली एरर थ्रो नहीं करेगा। अभी आई विल शो। ओके, तुम्हें एडिशनल पैकेजेस वगैरह डाल के ये प्रिवेंट करना पड़ेगा कि तुम कुछ चेंज कर रहे हो तो तुम्हें एरर वगैरह मिले। अब मेरे पास एक स्टोर होता है जो कि एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टोर। अब
इन ऑर्डर टू अपडेट दिस स्टोर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस करनी पड़ेंगी, तुम्हें कुछ फंक्शंस कॉल्स करने पड़ेंगे। तुम इसको डायरेक्टली अपडेट करोगे तो अगेन प्रॉब्लम होगी। अब वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप 1, you will create a object. That object will tell Redux what is the new value you want to update, delete or add. This is one thing that you will tell. इसको मैं थोड़ा 2 लाइन में करके इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू, दैट यू विल टेल लाइक से Redux। और सेकंड चीज क्या है? तुम एक टाइप बताओगे। टाइप ये चेक करेगा कि लाइक से, या इसको मैं हटा के लिख देता हूँ। बेस्ड ऑन टाइप यू विल अपडेट स्पेसिफिक डेटा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अब तुम्हारे पास जो डेटा है उसमें एग्जैक्टली तुमको क्या अपडेट करना है, मतलब स्पेसिफिक क्या चीज़ अपडेट करनी है, तुम्हें वो तो बताना पड़ेगा, राइट? अभी मेरे ऑब्जेक्ट में 20 कीज हैं। ओके, तुमने मुझे डेटा दे दिया, ये लो डेटा, बट मैं उस डेटा का करूं क्या, मैं किस की में डालूं, तो वो मैं टाइप से पता करूंगा। ठीक है, तुमने टाइप दे दिया भाई फॉर एग्जांपल एक्स, तो मुझे पता है कि अगर एक्स है तो मुझे ये अपडेट करना है। ओके, सो ये जो फर्स्ट स्टेप में चीज़ होती है, यहाँ पे तुम भेजते हो क्या अपडेट करना है और वो वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 में you will send the information created in step 1. How? By calling a function. ये फंक्शन कहाँ से मिलेगा? This function is provided by Redux. ये फंक्शन तुमको Redux देता है। स्टेप 2 पे तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, तुमने बता दिया क्या अपडेट करना है, क्या नई वैल्यू है, तुमने फंक्शन कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन कहाँ पे जाएगा? अपडेटर के पास। स्टेप 3, updater function. This will check what to update, and based on that it will update the store and notify you. And what is step 4? Based on notification, update the UI or do whatever you want to do. ठीक है, अभी ये जो चीज़ें मैंने तुमको बताई, दिस इज़ वेरी इनफॉर्मल। ठीक है, लाइक से बहुत ही आसान शब्दों में मैंने तुमको रिडक्स की प्रोसेस समझाई है। अभी अगर मैं तुम्हें टेक्निकल टर्म्स में बताऊं, तो व्हाट दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एक्शन। यू विल क्रिएट अ एक्शन। व्हाट इज एक्शन? एक्शन इज अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जेएस ऑब्जेक्ट, अभी मैं कोड में बताऊंगा। सेकेंड स्टेप क्या है? यू विल सेंड द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन स्टेप 1 बाय कॉलिंग अ फंक्शन। दिस फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय रिडक्स। यस, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्पैच। We will simply call this dispatch function and will simply pass the action जो हमने स्टेप 1 में क्रिएट किया है। दैट्स इट। व्हाट इज द स्टेप 3? स्टेप 3 इज द रिड्यूसर, जो हम लिखते हैं
जहाँ पे हम चेक करते हैं हमको क्या अपडेट करना है, वो भी अभी मैं बताऊंगा। व्हाट इज स्टेप 4? स्टेप 4 में बेस्ड ऑन लाइक से यूज सेलेक्टर और सब्सक्राइब, रिएक्ट को पता चल जाता है क्या अपडेट करना है, और यूआई अपडेट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज दी 4 थिंग्स दैट यू विल ऑलवेज डू इन रिडक्स। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आई एम ओपन फॉर दैट। Okay, now let's go to the code and let's create a actual store by using Redux. To use Redux you need a package called Redux. Okay, जो मैंने बोला था Redux is a JavaScript library। अभी मैं कोई React नहीं बता रहा हूँ, अभी बस मैं Redux बता रहा हूँ Redux क्या है। ओके, और यही Redux तुम React में भी लिखते हो। ठीक है, तो React में कैसे ऐड करते हैं वो हम थोड़ी देर में जाएंगे। मैंने ऑलरेडी Redux अपने पैकेज में ऐड कर रखी है। अगर मैं पैकेज जेसन दिखाऊं तो आई हैव Redux इंस्टॉल्ड। ओके, तो तुम्हारे पास अगर Redux नहीं है तो यू सिंपली हैव टू डू npm i Redux। और अगर लाइक से तुम्हारे पास यार्न है तो यार्न ऐड Redux। ओके, तुम्हारे पास Redux आ जाएगा। तो अब जो Redux है उसका जो सबसे पहला एलिमेंट है, नाउ लेट मी गो टू दिस डायग्राम अगेन and let me see, let me create the components of Redux. Okay, Redux, first thing that you will use is create store. You will simply import create store from Redux। अभी तुम्हें ये लाइन स्लैश्ड दिख रही है बिकॉज नाउ दिस इज डेप्रिकेटेड, पीपल आर यूजिंग टूल किट, बट अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, ये बस Redux वाले तुम्हें इन्फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम टूल किट यूज करो। नया प्रोजेक्ट है, यस, पुराना प्रोजेक्ट है, चेक इफ यू हैव टाइम और नॉट। तो मैंने सिंपली क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट कर लिया है। नाउ टू क्रिएट अ स्टोर आई हैव टू सिंपली क्रिएट अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल, आई विल नेम इट स्टोर, और मैं क्रिएट स्टोर फंक्शन को कॉल कर लूँगा। दैट्स इट, यही मुझे करना है। सिंपली क्रिएट स्टोर फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है। अब ये क्रिएट स्टोर फंक्शन मुझसे 3 चीज़ें लेता है। ओके, फर्स्ट थिंग अ फंक्शन। अभी मैं इस फंक्शन का काम बता दूंगा कि क्या है। सेकेंड चीज़ ये क्या लेता है, ये मुझसे, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ओके, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, लाइक से इफ वी वांट टू प्रीलोड सम इंफॉर्मेशन इनटू स्टोर, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, रिडक्स परसिस्ट। ओके, तो रिडक्स परसिस्ट कुछ नहीं करता, बस यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वहाँ पे जो तुम्हारी करंट स्टेट होती है उसको लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देता है और वहाँ से फेच करके एज अ सेकंड पैरामीटर भेज देता है। तो तुम्हें अगर अपनी स्टेट को, अपने स्टोर को रीलोड पे, जब तुम पेज रीलोड करो, परसिस्ट करवाना है, तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट योर स्टेट इनटू जेसन, उसको लोकल स्टोरेज में रख दो, रीड करके यहाँ पे पास कर दो। विल डू दिस बट नॉट नाउ। तो अगेन सेकेंड चीज इज कंप्लीटली ऑप्शनल, यू कैन पास अ ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे स्टोर से मैच करेगा तो डेटा सेट हो जाएगा। और जो थर्ड चीज है दैट आर इनहेंसर्स, जिसको हम इनहेंसर्स बोलते हैं, जिसको हम कल एक्सप्लोर करेंगे। इनहेंसर्स, तो क्रिएट स्टोर तुमसे 3 चीजें लेता है। फर्स्ट थिंग इज मैंडेटरी, बाकी की जो 2 चीजें हैं दैट इज ऑप्शनल।
ओके, तो चलो यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूँ, तो पहले वो फंक्शन बना लेता हूँ। इस फंक्शन को हम बोलते हैं रिड्यूसर फंक्शन। ओके, इस रिड्यूसर फंक्शन का एक स्पेशल काम होता है, इट विल रिसीव स्टेट एंड एक्शन। ये स्टेट और एक्शन रिसीव करेगा। स्टेट, एक्शन। स्टेट इज योर एप्लीकेशन स्टेट, एक्शन जो तुम डिस्पैच करोगे। अब इस रिड्यूसर को हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ऐसा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैजिकली नहीं आती हैं। क्रिएट स्टोर जब रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है कुछ इस तरह से सीबी, तो वो यहाँ पे स्टेट वगैरह इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसीलिए अपने को यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, और इस रिड्यूसर फंक्शन का काम है बेस्ड ऑन एक्शन return a new state. Okay, and this reducer function must return a state. तुम यहाँ से ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने कुछ रिटर्न नहीं किया। अगर कुछ रिटर्न नहीं करोगे तो स्टेट मेसअप हो जाएगी, तो यू हैव टू ऑलवेज रिटर्न अ स्टेट फ्रॉम हियर। इजी थिंग इज, जैसे ही रिड्यूसर फंक्शन बनाओ सबसे एंड में रिटर्न स्टेट कर दो। अगर कुछ मिसिंग है तो एटलीस्ट जो पुरानी स्टेट है वही रिटर्न होगी। यू विल नॉट क्रिएट अननेसेसरी बग। ओके, तो मैंने एक रिड्यूसर फंक्शन तो बना दिया है, अभी मुझे एक्शन बनाने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला था, व्हाट आर एक्शंस? एक्शन आर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इसमें तुम्हें एक प्रीफिक्स या प्री डिफाइंड की जो पहले से ही फिक्स है टाइप, ये रखना पड़ेगा। टाइप बताता है कि तुम्हें क्या अपडेट करना है या कौन सी स्पेसिफिक चीज़ अपडेट करनी है। इस टाइप के बेसिस पे तुम चेक करते हो। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया लाइक से अपडेट नेम। ओके, और क्या मुझे अपडेट करना है, वैल्यू जेएस। ठीक है, मेरा एक एक्शन बन गया। एक्शंस, एक्शंस आर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। एक कन्वेंशन फॉलो करना है, द टाइप इज फिक्स, यू कैन नॉट यूज एनीथिंग एल्स। रिडक्स इस टाइप की को चेक करता है, तो तुम्हें हमेशा टाइप ही भेजना है। कुछ कन्वेंशंस हैं कि जो टाइप है वो एक कांस्टेंट रहता है, तो यू कैन यूज इट कैप्स, तो इसी वजह से मैंने सब कैप्स में लिखा है। मेरा एक्शन बन गया। अब मुझे इस एक्शन को डिस्पैच करना है। हाउ कैन आई डिस्पैच इट? तो स्टोर के पास एक फंक्शन होता है। ओके, स्टोर डॉट डिस्पैच व्हाट आई वांट टू डिस्पैच, माय एक्शन। I dispatched my action. Let's do a console.log store. Let's go to React. Okay, so यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टोर को कंसोल किया है। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। डिस्पैच, गेट स्टेट, रिप्लेस रिड्यूसर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो ये मेरे स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें हैं दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। मुझे डेटा चाहिए तो आई विल कॉल द गेट स्टेट। इसने मुझे अनडिफाइंड रिटर्न किया। ओके, नाउ लेट्स सी कि अनडिफाइंड क्यों रिटर्न हुआ मेरे पास। अगेन चलते हैं हम रिड्यूसर फंक्शन में। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस रिड्यूसर फंक्शन मस्ट रिटर्न अ स्टेट। मैंने स्टेट रिटर्न कर दिया है, बट मैंने कोई इनिशियल स्टेट बनाई कहाँ है? क्या मेरी एप्लीकेशन की कोई इनिशियल स्टेट मैंने बनाई है? नहीं बनाई है। ठीक है, कहीं पे भी मैंने कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं क्रिएट किया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम रिड्यूसर बनाते हैं, जो ये स्टेट हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट वी डू, कई सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। यू कैन क्रिएट अ constant outside your function, you can name it initial state, you can have a object here. Okay, or what I can do, either I can return initial state from here or I can do this. ठीक है, अगर स्टेट अनडिफाइंड है तो इनिशियल स्टेट लग जाएगी। ठीक है, लग गई। अभी मैं, अभी देखो ऑब्जेक्ट आ गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नेम जेएस, या इसको मैं जेएस नहीं करता हूँ क्योंकि जेएस तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, नेम रिएक्ट, यू विल सी द रिएक्ट। अभी मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई हैव टू राइट दी अपडेट लॉजिक। तो अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू व्हाट,
अपडेट नेम, अगर अपडेट नेम के बराबर है तो भाई व्हाट यू कैन डू स्टेट डॉट वैल्यू, क्योंकि मैं वैल्यू या स्टेट डॉट नेम कर देते हैं, चलो स्टेट डॉट नेम इज इक्वल टू एक्शन डॉट वैल्यू, एंड लेट्स डू अ कंसोल डॉट लॉग एक्शन, एंड लेट्स रैप इट इन अ ऑब्जेक्ट। सी, इसको ये खुद ही ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको हटा देता हूँ। अब देखते हैं एक्शन में क्या है। तो ये जो पहला एक्शन आया है, दिस इज फर्स्ट टाइम जब रिडक्स इनिशलाइज होती है तो ये एक्शन रिडक्स ट्रिगर करता है। सेकंड में देखो मुझे टाइप और वैल्यू मिली, मैंने सिंपली चेक के बेसिस पे नई स्टेट रिटर्न कर दी, तो आई गॉट दी लाइक से JS इन माई स्टेट। ओके, अभी मैं कुछ मेसअप करता हूँ, ठीक है, मैं टाइप की जगह लाइक से मैनेज भेज देता हूँ, लेट्स सी, you will get an error. Actions may not have an undefined type property. You may have misspelled an action type string constant. So you have to be sure that there should be a key called type. Otherwise it will throw an error. Okay. सेकेंड मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्या की है, मैंने स्टार्टिंग से इम्यूटेबिलिटी का ज्ञान दिया तुमको, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट डॉट नेम कर दिया। सो दिस इज कंप्लीटली डिस्करेज्ड इन Redux. Okay, you cannot directly mutate your state। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्टेट डॉट नेम कर दिया है। अभी जब मैं रिएक्ट में तुमको बताऊंगा तो मैं तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा, बट फॉर नाउ जस्ट टू बी लाइक से टू बी अवेयर कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डायरेक्टली डू दिस थिंग, you have to always create a copy of your old state. So the right way is, or again, you don't have to use structured clone directly। वो अगर यूज करोगे तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो मैं कल बताऊंगा। कॉन्स्ट ओल्ड स्टेट, यू हैव टू ऑलवेज ऑलवेज डू दिस। ओके, नेवर नेवर डू direct update on your state, never। okay, like say never, 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 this is completely against the Redux rules। okay, you cannot modify your state directly। you like say इसको तुम लिख लो, अगर तुम फर्स्ट टाइम Redux पढ़ रहे हो, इसको लिख लो अपने एक कागज में और चिपका लो, नेवर नेवर नेवर। ओके, अब तुम सिंपली यहाँ पे इसको अपडेट करो, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिटर्न फ्रॉम हेयर। क्यों यहाँ से मैं रिटर्न क्यों करवा रहा हूँ, सो दैट अगर नीचे भी कुछ इफ वगैरह हो तो वो रन ना हो। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, एक्शन का काम हो गया, तो वाई यू आर वेटिंग, सिंपली रिटर्न योर ओल्ड स्टेट। तो ये तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ दिस इज द परफेक्ट वे टू वर्क विथ रिडक्स। अब डिस्पैच हो गया, मुझे चीजें पता कैसे चलेंगी, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस, स्टोर डॉट सब्सक्राइब, एक कॉलबैक फंक्शन पास कर दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग स्टोर चेंज्ड, स्टोर स्टोर डॉट गेट सेट। इसको मुझे जो सब्सक्राइब मैंने किया है, आई एम डूइंग इट एट रॉन्ग प्लेस। ओके, मैं सब्सक्राइब कर, देखो इसको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा डिस्पैच करने से पहले। ठीक है, स्टोर चेंज्ड नेम JS। ओके, अभी मैं एक और बार डिस्पैच कर देता हूँ लाइक से, या एक और एक्शन बना लेते हैं, चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ व्हाट, लाइक से माई एक्शन, एंड अपडेट, जस्ट टू शो यू कि तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, वर्जन 19। ओके, और इस वैल्यू की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हें दो कन्वेंशन लोग फॉलो करते हुए दिखेंगे, एक वैल्यू और एक पेलोड। ओके, तो यू कैन गो विथ बोथ और वन,
बट मैं सजेस्ट करूँगा एक ही के साथ जाओ. एंड नाउ लेट्स dispatch a action. Which action? My action. And let's add another check here. If action dot type is equal to what? Version old state. ठीक है. एक्शन डॉट वैल्यू, यहाँ पे अब मैं पेलोड एक्सेस करूँगा और ओल्ड स्टेट वर्जन सी. अब मुझे 19 दिख रहा है. तो दिस इज हाउ रिडक्स वर्क्स. स्टेप वन, वेयर इज स्टेप वन? You will create your initial state. Step 2, where is step 2? You will create your store. Step 3, you will create your reducer function. Okay. Step 4, you will create your actions. Step 5, you will dispatch your actions. Or again, step 6. तो इसको let's see if I can have it in front of you in a better way. We do this. Let me split right. तो यहाँ पे मैं ये रखता हूँ, क्रिएट स्टोर. ठीक है. तो ये है गाइस, ये पूरा फ्लो है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. नाउ लेट मी शो यू कि मैं डेटा कैसे परसिस्ट करा सकता हूँ. तो अब मैंने तुमको क्या बोला था कि क्रिएट स्टोर में जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है डेटा यू वांट टू लोड व्हेन योर redux is getting initialized, right? तो नाउ आई नो कि लाइक सी, अभी तो मेरे इनिशियल स्टेट में कुछ भी नहीं है. ठीक है. मैंने लाइक से कहाँ गया, नेम रिएक्ट डाला हुआ है. तो लेट मी डू दिस. जो क्रिएट स्टोर है मेरा, कहाँ गया क्रिएट स्टोर, ये रहा क्रिएट स्टोर. मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डालता हूँ जिसमें मैं नेम डाल देता हूँ व्हाट, व्यू. व्यू डाल देते हैं. नाउ लेट्स गो टू दी ब्राउजर, रिफ्रेश. अभी मैं सारे डिस्पैच को ना हटा देता हूँ. हटा क्या देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ. सी, नेम क्या आ रहा है, व्यू. सो दिस इज हाउ यू परसिस्ट. ठीक है. अभी मैं नेम की जगह कुछ और, चलो मैं साथ में ऐड करता हूँ, एज 21. ओके. सो दिस इज हाउ यू डू दी परसिस्टेंस. और जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं. बेसिकली तुम वही रिडक्स परसिस्ट लाइब्रेरी यूज करते हो और तुम यहाँ पे रिडक्स परसिस्ट को कॉल कर लेते हो. वो सारा काम बिहाइंड द सीन कर लेता है. और वो काम क्या होता है, वो सिंपली ये काम करता है तुम्हारे लिए. विंडो या सिंपली गेट विंडो डॉट यार, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट. क्या गेट होता है, गेट आइटम होता है. आइटम। गेट आइटम होता है. ठीक है. तो सिंपली वो तुम्हारे लिए क्या करता है, एक सबसे पहले सेट आइटम करता है. सेट आइटम, यहाँ पे की डाल देता है लाइक से रिडक्स डेटा. और यहाँ पे जो भी तुम्हारा डेटा है वो डाल देता है. जब तुम एप्लीकेशन को लोड करते हो तो क्या करता है, गेट करता है. और सिंपली जो भी गेट करके वैल्यू मिलती है वो एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास कर देता है यहाँ पे. सो अगेन ये स्टेप्स मैंने बता ही दिए. हम स्टोर बनाते हैं और स्टोर में 3 चीज़ें होती हैं, फंक्शन, ऑप्शनल ऑब्जेक्ट और एक इन्हेंसर जो हम कल एक्सप्लोर करेंगे. ये जो रिडक्स है, दिस इज फॉर जावास्क्रिप्ट. फॉर रिएक्ट वी हैव अनदर पैकेज कॉल्ड रिएक्ट रिडक्स. ओके. नाउ व्हाट इज दिस रिएक्ट रिडक्स? दिस इज अ ग्लू. ठीक है. दिस जॉइंस रिडक्स टू रिएक्ट.
ओके अगर मुझे रिडक्स को कम्युनिकेट करवाना है, सॉरी, अगर मुझे रिडक्स को कम्युनिकेट करवाना है रिएक्ट से, तो आई नीड like say react redux package. Okay, so let's go to the code base and see if मेरे पास ये react redux package है. I have this react redux package. अब मैं कैसे इस ये जो स्टोर मैंने यहाँ बनाया है इसको मैं कैसे अपने इस ऐप कंपोनेंट में पहुंचाऊं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं रिडक्स यूज करना चाहता हूँ और ये स्टोर है, तो उसके लिए भी रिएक्ट रिडक्स ने अपने को पैकेज दिया है जिसको वो बोलता है प्रोवाइडर. सिंपली इंपोर्ट इट, और कुछ नहीं करना, बस इसको इंपोर्ट करना है और जो भी तुम्हारी ऐप है उसको रैप कर दो इस प्रोवाइडर में. अब तुम्हारे इस पूरी ऐप में रिडक्स का सपोर्ट ऐड हो चुका है. यू हैव द एबिलिटी टू यूज रिडक्स. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पास द स्टोर. ओके, आई हैव टू पास द स्टोर. अब स्टोर मैंने कहाँ पे बनाया है, ये रहा स्टोर. मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द प्रॉब्लम with const they don't get hoisted. ओके, फंक्शन मैंने किससे बनाया है, ठीक है, फंक्शन मैंने नॉर्मल फंक्शन से बनाया तो ये ऊपर अवेलेबल होगा. तो नाउ मेरे रिएक्ट के कंपोनेंट में मेरे पास अब स्टोर आ चुका है. हाउ विल आई एक्सेस इट, लेट्स गो टू ऐप कंपोनेंट एंड लेट्स इंपोर्ट अनदर पैकेज कॉल्ड यूज सेलेक्टर. ओके, यूज सेलेक्टर एक हुक है, ठीक है, दिस इज अ हुक जो हमें रिएक्ट रिडक्स पैकेज देता है. वी हैव टू सिंपली डू दिस कॉन्स्ट ऐप स्टेट इज इक्वल टू यू, वी हैव टू कॉल दिस यूज सेलेक्टर हुक. अब इस यूज सेलेक्टर हुक में हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ता है. ये कॉल बैक फंक्शन यूज सेलेक्टर कॉल करता है और हमको देता है हमारी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट. ठीक है, अब इस स्टेट से जो भी हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं. मैं अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ इस पूरी स्टेट को. और लेट्स डू अ console.log ऑफ ऐप स्टेट एंड लेट्स कन्वर्ट इट इनटू एन ऑब्जेक्ट सो दैट हम कंसोल में देख पाए. प्लीज इंश्योर, ठीक है, अच्छा सेव नहीं किया मैंने, ठीक है. अभी के लिए इस वार्निंग को रिमूव करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ टुमारोज सेशन. सी मेरे पास ऐप स्टेट आ गई व्यू और एज 1. ओके, नाउ इफ आई डू दिस, हम चलते हैं अपने मेन में. मैंने ये जो डिस्पैच इनको मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ. सी अब मेरे पास ये जो ऐप स्टेट है यहाँ पे देखो मेरे पास जेएस और नेम में जेएस एज 21 वर्जन 19 आने लगा क्योंकि यहाँ पे मैं ये अपडेट कर रहा हूँ. ठीक है, नाउ हाउ कैन आई डिस्पैच माई एक्शन फ्रॉम रिएक्ट. तो मैं यहाँ पे एक एक्शन बना लेता हूँ, या इसको यहाँ नहीं बनाता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ऐप कंपोनेंट में चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक एक्शन बनाता हूँ. एक्शन इज इक्वल टू टाइप फ्रॉम रिएक्ट और let me pass a value called like say from app. ओके, एक मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ. अब अगर मुझे इस एक्शन को डिस्पैच करना, यहाँ पे मेरे पास स्टोर तो है नहीं, तो आई हैव टू इंपोर्ट अनदर हुक कॉल्ड यूज डिस्पैच. मुझे इस यूज डिस्पैच को एक बार कॉल करना पड़ेगा, ये मुझे एक फंक्शन देगा. ओके, दिस डिस्पैच इज अ फंक्शन, यू कैन नेम इट एनीथिंग. ओके, जनरली तुम्हें डिस्पैच नाम ही दिखा देखने को मिलेगा. आई कैन डू दिस. अब मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कॉल कर सकता, अगर मैं कॉल कर लूँगा तो अगेन मेरी ऐप इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी. ठीक है, तो आई विल क्रिएट अ यूज इफेक्ट सो दैट ये बस एक ही बार रन हो और आई विल dispatch what I will dispatch action. Let's see if it works. Okay, and अभी मैं यहाँ पे ऐप स्टेट तो कंसोल है ही. लेट्स go to my reducer function. Okay, and let's add a check. If type is equal to from react
मैं सिंपली यहाँ पे फ्रॉम ऐप कंपोनेंट हार्ड कोडेड कर देता हूँ जस्ट टू सी की व्हाट इज हैपनिंग. सी लेट मी ओपन इट. फ्रॉम ऐप कंपोनेंट इन app.jsx. ओके, सो दिस इज सो सिंपल. ओके, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है. रिडक्स ऐड करो. कैसे कंपोनेंट से इंटरेक्ट करवाओगे? सिंपली अपने कंपोनेंट को प्रोवाइडर कंपोनेंट में रैप कर दो, स्टोर पास कर दो, तुम्हारे पूरी ऐप में रिडक्स अवेलेबल हो जाएगा. अगर तुम बाहर यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच यूज करोगे, लाइक से प्रोवाइडर के बाहर एरर आ जाएगी कि भाई तुम प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर नहीं हो. किसी भी कंपोनेंट में तुम्हें स्टेट चाहिए, यू हैव टू यूज यूज सेलेक्टर. अगर एक्शन डिस्पैच करना है, यू हैव टू यूज यूज डिस्पैच. कहानी इतनी सिंपल नहीं है. यूज सेलेक्टर तुम्हें सोच समझ के यूज करना पड़ेगा. मतलब हर चीज के पीछे बहुत सारी रीजनिंग्स हैं. ठीक है, तो हम वो अगेन कल एक्सप्लोर करेंगे. आज के लिए ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मैं देखता हूँ कि हमने कितना कवर कर लिया है. ठीक है, इम्यूटेबिलिटी इज डन. वेज टू अचीव इम्यूटेबिलिटी इज डन. वॉट एंड वाई ऑफ रिडक्स, दिस इज पार्शियली डन. ओके, मैंने सब कुछ कवर नहीं किया है इस पे. दिस इज पार्शियली डन. वर्किंग प्रिंसिपल, दिस इज पेंडिंग. पैकेजेस, दिस इज डन. दिस इज डन. दिस इज डन. दीज थ्री थिंग्स आर पेंडिंग. सो कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं. और अगेन गाइज, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो आई विल एक्सटेंड दिस. ओके, मंडे ट्यूसडे भी आई कैन कंटिन्यू. और जो लोग आएंगे मैं उनको पढ़ा दूंगा, जो लोग नहीं आएंगे आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स. ओके, बट आई विल कवर ऑल थिंग्स. ओके, ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ छोड़ूंगा. आई विल कवर ऑल थिंग्स. ओके, सो नाउ यू कैन आस्क मी एनीथिंग और यू गाइस कैन लीव जिसको जाना है.